आप बेरोजगार हैं? क्या आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप 20 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो झारखंड सरकार आपको 40% रुपीज उसमें पे करने जा रही है। सही सुना आपने, मात्र 10% आपको लगाने हैं, बाकी आपका ब्याज सहित किस्त कटेगा। तो पूरा प्रोसेस क्या है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पूरा प्रोसेस क्या है मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाने जा रहा हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात मैं बता दूं कि यदि आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है 40% सब्सिडी पे। जी हाँ, सही सुना आपने, बहुत बड़ी ये न्यूज है और कई लोगों को पता है। पिछले सीजन में कई लोगों ने लाभ लिया। मैं आपको बताने जा रहा हूं इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले आप इस योजना के बारे में जान लीजिए कि इस योजना में जो पार्टिसिपेट होंगे वो वैसे लोग होंगे जो एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय से हैं। उन्हें जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा के रख लेना है। साथ ही इनकम का प्रमाण पत्र जो होता है, आय प्रमाण पत्र, वो बनवाना है। निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है। आप झारखंड के निवासी होने चाहिए। दूसरा, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही आपके पास, अगर आप गाड़ी के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए भी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको वीडियो के कि क्या आप कर सकते हैं, क्या करने से आपका वो अप्लाई हो जाएगा। दूसरा मैं बता दूं कि यदि आप व्यवसाय का सोच रहे हैं तो व्यवसाय करने के लिए आप 25,000, 25 लाख, 50 लाख लोन ले सकते हैं। उसमें आपको गारंटर की जरूरत पड़ेगी। बिना गारंटर का भी आप ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने पीसी पे कनेक्ट कर रहा हूं, वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। अगर आप बिजनेस के लिए लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आप पहले नोट कर लिए, मैं बता ही देता हूँ। और उसके लिए आपको अपना ये सारा डॉक्यूमेंट तो हो ही गया, जाति, निवासी, आय, आधार कार्ड, पैन कार्ड। साथ ही आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना है, जो सीए के द्वारा तैयार होता है। साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अलावे भी जो डॉक्यूमेंट है वो, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का लोन अप्लाई करते हैं तो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट आपको बनवानी है। तो काफ़ी आसान प्रक्रिया है। आप सीए से मिलेंगे, ये बन जाएगा, आप लोन अप्लाई करेंगे और ये हो रहा है। ये झारखंड में कई लोगों को मिल चुका है। ये पूरा प्रोसेस अभी आप देख लीजिए, फिर मैं आपसे आकर के पूरा डिटेल्स पे बात करूंगा। क्या सब्सिडी है, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक है। आइए बने रहते हैं, देखते हैं पूरे वीडियो को। करेक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कल्याण विभाग रांची का ये बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। चूंकि यह कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है, इसलिए कल्याण विभाग का ही ये वेबसाइट बनाया गया है। और यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में देख रहे हैं कि जो भी नियम शर्तें हैं, कानून है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है, जो कि समझना आपको बहुत ही जरूरी है। यदि आप इस योजना में आकर के अपना ऑनलाइन करा रहे हैं तो ऑनलाइन कराने से पहले आप सभी नियम शर्तों को जान लें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है, इसमें जो लोन मिल रहा है आपको, वो मिनिमम लोन 50,000 से लेकर के 25 लाख तक दिया हुआ है वेबसाइट पे। जबकि ये अपडेट हो चुका है दोस्तों। अब ये 5 लाख तक ये आपको 50 लाख तक लोन मिलने की घोषणा झारखंड सरकार कर चुकी है। जो वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, आपको इन फ्यूचर अपडेट होता हुआ ये दिखेगा। तो आइए जानते हैं कि इस योजना में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैंक का कितना ब्याज दर रहेगा, कितना सब्सिडी रहेगा। ये आप ऊपर में देखिए, वो लिखा हुआ है सारा कि ये योजना एससी, एसटी, ओबीसी और जो दिव्यांग जन है उनके लिए ये योजना लागू होगी। वो लोग यहाँ पे आके अप्लीकेबल बन सकते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि आप 50,000 यदि लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कागज पत्र की जरूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड, जाति, निवासी, आय से अप्लाई कीजिए। आपको जो बाहरी कागज है सीए के द्वारा बनाना पड़ता है, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कीजिए। इस अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे 40% जो लोन अमाउंट है वो सब्सिडी मिलने जा रहा है। 40% लोन बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी लोन के लिए। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूँ कि यदि आप 50,000 तक लोन लेते हैं तो 40% होता है, तो यानी कि 20,000 रुपया आपका सब्सिडी हो गया। 50,000 से 2.5 लाख रुपया तक लोन लेते हैं तो आपका यहाँ पे ये सब्सिडी देखिए, 20,000 से 1 लाख तक सब्सिडी आपका हो सकता है।
2.5 लाख से ऊपर आप बढ़ते हैं, 5 लाख की कैटेगरी में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 लाख से 2,500 तक सब्सिडी मिलता है। उसके बाद यदि मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, यदि 5 लाख से 10 लाख रुपया तक लोन लेते हैं आप, तो यहाँ पे 2 लाख से 4 लाख तक आपका सब्सिडी मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे यदि आप 10 लाख से 25 लाख तक लोन ले रहे हैं तो भी आपको 40% सब्सिडी मिलता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यानी 4 लाख से 5 लाख रुपया तक बिल्कुल आराम से आपका सब्सिडी यहाँ पे मिल जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये स्कीम है, अगर 50,000 तक लोन लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट पे कि कोई भी नॉट रिक्वायर्ड, कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर 50,000 से ऊपर का आप लेते हैं तो ही आपको गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा ये स्कीम है दोस्तों। यहाँ पे आप सारा कुछ अच्छा से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप समझ लीजिए, तभी आप अप्लाई कीजिए। यदि आप मोटर व्हीकल लेना चाहते हैं तो मोटर व्हीकल के लिए मैं बता दूं कि यहाँ मोटर व्हीकल में तो कोई गारंटर की आवश्यकता है नहीं। मैंने कई लोगों का मोटर व्हीकल का ऑनलाइन करवाया था अपने सेंटर में, और कई लोगों का मोटर व्हीकल आ चुका है, कई लोगों का ट्रैक्टर, कई लोगों का 16 लाख का स्कॉर्पियो आ चुका है जो कि कॉमर्शियल है। वो सारे चीज़ों में आपको बताऊंगा कि मोटर व्हीकल में क्या कंडीशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो मैंने आपको अपना शुरुआती वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लोन आपको लेना है, लोन चुकता आपको करना है, तो सारे चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। एज ग्रुप जो है यहाँ पे देखिए 18 से 50 वर्ष के जो लोग हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका 50 साल पूरा हो गया है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अपनी पत्नी के नाम से कर लीजिए आवेदन, आप अपने बच्चों के नाम से कर सकते हैं। 50 साल के हैं तो आपकी पत्नी और बच्चे तो हैं ही। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, टोटल जो मैंने आपको बता रखा है वो सारा लिखा हुआ है इसमें। जितना भी टर्म कंडीशन है मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। यहाँ पे जो भी आपका मार्जिन मनी है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एबव 15,000 विल हैव टू बी बोर्न बाई द टाइम टू टाइम। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इस योजना से जुड़ सकते हैं, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह चलाती हैं आजीविका चलाने के लिए, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। वो तो 50 लाख तक लोन लेकर के अपना बड़ा व्यवसाय बना सकती हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा करके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यदि बनवाना हो तो अच्छे से अच्छे सीईओ को मैं जानता हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जो आपको लो कॉस्ट में अच्छा बना के दे सकते हैं। देखिए मैं आपको 6/8/2022 को जो योजना की क्रियान्वयन की चिट्ठी आई थी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो वेबसाइट पे अपलोड है। सारी चीज़ हिंदी में दी हुई है, आप सारी योजनाओं को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। क्या योजना है, क्या ब्याज लगना है, क्या सब्सिडी मिलना है, क्या प्रक्रिया है, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन करने से आपके खाते में पैसे क्रेडिट नहीं होंगे, आपको गाड़ी नहीं मिलेगा सिर्फ ऑनलाइन करने से। उसके लिए जब आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाता है तो ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट तक कागज़ पहुंचता है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट अप्रूवल देती है, इन्वॉल्व है, उसका वो इस चिट्ठी में आपको दिया हुआ है। जो अध्यक्ष हैं जिला के उपायुक्त को बनाया गया है इस योजना में, उनके द्वारा पूरा योजना का मॉनिटरिंग होता है। जो डीडीसी होते हैं जिला विकास आयुक्त, उनके द्वारा भी इस योजना का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। देखिए यहाँ पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जो है नगर निगम जिला कार्यालय के पदाधिकारी, नगर निगम है के सदस्य हैं, परियोजना के ITDA के सदस्य हैं, लीड बैंक जो होता है मैनेजर हैं उनके सदस्य, कई लोग सदस्य हैं। तो ये पूरा का पूरा ये चिट्ठी है, किस प्रकार से ये पूरा नियम कानून बना हुआ है वो सारा हिंदी में इसमें लिखा हुआ है चिट्ठी में। देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, आधार कार्ड की छायाप्रति, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, बैंक खाता, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सारा कुछ बढ़िया से आपको पढ़ के समझ लेना है और समझने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत बढ़िया है। मैं बता दूं आपको, आपका जो यहाँ पे लोन होता है वो लोन में आपको जो ब्याज है वो बैंक के द्वारा 6% तय किया गया है। 6% ब्याज पे मात्र आप इतना अच्छा सब्सिडी वाला स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। जनरली आप यदि बैंक से लोन लेने जाते हैं, CC कराने जाते हैं, तो आपको पता है कि
11-12% ब्याज का चक्कर लग जाता है। तो यहाँ पे ब्याज भी आपका काफ़ी कम है और सब्सिडी भी है। तो यह काफ़ी अच्छी है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बड़ा प्रोजेक्ट आप बिठा सकते हैं। कोई आप मान लीजिए कि आप मिस्त्री का काम करते हैं तो छोटा सा आप गैरेज खोल सकते हैं। यदि आप आइसक्रीम का फैक्ट्री खोल सकते हैं, मिल्क का डेयरी मिल्क का खोल सकते हैं, चॉकलेट का खोल सकते हैं, कुरकुरे का खोल सकते हैं। बहुत तमाम तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जिस प्रोजेक्ट में आपकी रुचि है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनवा के उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप अपलोड करवा के उस प्रोजेक्ट के तहत आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बता रखा था सारा ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट लगना है। पासबुक मैंने नहीं बताया था आपको, पासबुक का भी जो प्रथम पृष्ठ की प्रति है वो लगना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सारा है। अगर गारंटर है, आप गारंटर की आवश्यकता पड़ रही है आपको बड़े लोन में, तो गारंटर का जो आईडी कार्ड होता है वो लगना है, गारंटर का पैन कार्ड लगना है, गारंटर का आधार कार्ड लगना है, गारंटर जो है साइन करेंगे, गारंटर का ये सारा कुछ लगना है। ये लगने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली आपका ये सबमिट करेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। सबमिट करने के बाद आपका एक गारंटर का एक ऑनलाइन पेपर जनरेट होता है, उस पेपर में भी आपको साइन करना है, गारंटर का करवाना है, उसे अपलोड करना है। देखिए यहाँ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाना है। अगर 10 लाख से ऊपर का लोन आप लेने जा रहे हैं तो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट क्या है वह भी मैं आपको बता दूंगा। वो सीए के द्वारा एक पेज का सारांश तैयार किया जाता है, जो नॉर्मली आपको कहीं इधर उधर के सीए, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया था, उन्हें समझ में भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, कुछ सीए हैं जिन्हें ये अवेलेबल कराते हैं, तो वो सारा जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन कैसे करें, बहुत सिंपल है। आधार कार्ड नंबर डालना है, आवेदक का नाम लिखना है। आवेदक का नाम लिखने के बाद यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कर लेंगे, श्रेणी सेलेक्ट कर लेंगे। श्रेणी जो कैटेगरी होता है SC ST OBC है ना, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जन्मतिथि वाला कॉलम है, जन्मतिथि वाले कॉलम में यहाँ जन्मतिथि भर देना है, आयु भर देना है, जिला का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो झारखंड के जो 24 जिले हैं वो सारे जिलों का सूची आ जाएगा। वहाँ पे आप अपने ज़िले को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, OTP से वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट को आराम से आपको अपलोड कर देना है अच्छे साइज बना करके। अब बाद में आपको स्टेटस चेक करना हो तो यहाँ पे आप अपना स्टेटस बराबर चेक करते रहिएगा। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिएगा, पासवर्ड आपके पास जाता है और बहुत आराम से आपका जो आधार का नंबर होता है वही आपका पासवर्ड होता है। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, OTP जाएगा, आप अपना स्टेटस को चेक कर लेंगे कि वो आवेदन जो आपने किया था वो कहाँ तक पहुँचा है।